लेट हो गया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निखिल। सर। हाँ, तो मैं इसको है ना आनंद को यही समझा रहा था कि जो मेंटरशिप वाला जो है ना, ये 70th बीपीएससी का मेंस मेंटरशिप का इसका प्रोग्राम और स्ट्रक्चर क्या है। सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है कि यू हैव GS1 टू एसए। ठीक, इसमें सर। GS1 में तीन चीज़ें हैं, तीन सेक्शंस हैं: हिस्ट्री, सर। स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर्स, NIR। सर। सर। सेकंड सर। में अपना वही है, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी एंड सर। इकोनॉमिक्स, और एक और जो पॉलिटी है। ठीक, सर। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम एक सब्जेक्ट को उठाएं, लेट से एक सेक्शन को उठाएं मेंस के, लेट से सर। पॉलिटी उठाए, है ना। देन वील सर। एनालाइज व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटी बीपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट, है ना। और सर। किस किस डायमेंशंस पे कहाँ कहाँ वो रिवॉल्व हो रहा है ओवर द सर। पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक हमको क्या सर। ट्रेंड पता चल जाएगा कि अगर अगर मेरे लिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं और उसके क्वेश्चन को चार तरीके से पूछा गया है ना। कभी राइट टू लाइफ सर। के नाम पे, है ना, कि राइट टू लाइफ। कभी एक बार सर। बोला कि फंडामेंटल राइट एक हाथ से दिए गए एक हाथ से लिए गए, इस चीज़ को जस्टिफाई करिए। सर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये आइडिया होगा। जी जी ठीक देखा है, होगा। तो हम ये देखे देख हैं। रहे हैं, हाँ, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि भाई पॉलिटी सर। के इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर पूछा है, लेट से प्रियम्बल से पूछा है, तो वो किस किस फॉर्म में पूछा है। ठीक है, सर। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा है तो वो किस किस फॉर्म में वो पूछ रहा है, मतलब कि लाइक हाउ इट इज़। आपको रिस्ट्रिक्शंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं सर। उस क्वेश्चन को वापस से देखूं कि फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन कमेंटेड बाय वेरियस लाइक कमेंटेटर्स दैट कि फंडामेंटल राइट्स को हमने एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से ले लिया है, कमेंट या सर। जस्टिफाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स में मेंस के हिसाब से, दैट आई विल बी नोटिंग इन माय सेपरेट पेज। ठीक है, जो हमारा सर। मेन पेज होगा मेंस के उस पर्टिकुलर ठीक है। टॉपिक के नोट्स का। तो हमें क्या, सबसे सर। पहले अगर किसी बुक को पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सर। इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंडेक्स बन जाएगा मेंस के लिए कि हमको एक बाउंड्री फिक्स कर लेनी है कि हमें कहाँ तक रिवॉल्व करना है। तो सर। उससे ठीक है। उससे आपको क्या होगी, क्लैरिटी होगी और सेल्फ डाउट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स की चीज़ें जो है ना न्यूज़पेपर में चल रही हैं या मैगजीन्स में मिलेंगी, वो यू विल बी एबल टू फिल्टर देम आउट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है आपको सर। क्या छोड़ना है क्या रखना है बीपीएससी के हिसाब से, ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हम्म, क्लियर यहाँ तक। तो ये सर जो हमको करंट करंट का हुआ, तो हम्म, ये हम लोग रिलेट करेंगे जैसे हम लोग पॉलिटी बिल्कुल से कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल पॉलिटी को 22 की ग्रेड करेंगे, उसी को नोट्स में उसको लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो चीजें नई हाँ, नई ठीक हुई। है ठीक है। अगर मानते हैं कि सर। कोई सर। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है 370 से रिलेटेड, तो 370 से सर। रिलेटेड ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट मैटर है फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, सर। ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया है ना आफ्टर 70 ईयर्स ऑलमोस्ट, है ना। सर। सो दिस इज़ अ सर। वेरी बिग चेंज। और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। मान लीजिए कि डायरेक्टली इस 370 के बारे में नहीं भी पूछा, तो ही विल बिल्कुल बी सर। ठीक है। ही में आस्क अबाउट फेडरलिज्म। तो वहाँ आप एक इशू बता सकते सर। हैं या एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं या कभी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपको कंटेक्स्ट लग रहा हो तो जो चीज़ हमें सर। जाननी चाहिए अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, बेसिक चीज़ें जो घट रही हैं, जो इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन में लाइक वो इन्वॉल्वमेंट है, या जो बेसिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, उन बेसिक चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कहाँ, करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में जो मैगजीन ठीक पढ़ेंगे। है सर। ठीक है, सर। सर। ठीक है। तो ये पहला स्टेज हो गया। ठीक, टॉपिक सर। आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक, हम्म। मतलब ये लेंगे 2 से 3 दिन लेंगे आराम से, उसको आइडेंटिफाई सर। करेंगे। यू विल बी सेंडिंग दोस्त टू मी। ठीक है, आई विल से ठीक है ओके सर। ठीक है ये, फिर देन विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन दिस, है ना। ठीक है। आधे घंटे का मे बी विल हैव शॉर्ट डिस्कशन कि अच्छा ये समझ गए, ये समझ गए, आई सर। विल ओपन योर माइंड, है ना। एक बार तो आपने ठीक। अपनी अपनी नॉलेज से कर लिया उस चीज़ को। दूसरा, मैं अपना इनपुट भी दे सर। दूंगा ना कि अब न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स की चीज़ों को जब देखना है, तो चीज़ों को नोट कैसे करना है ना, कौन कौन से इश्यूज को आइडेंटिफाई ठीक है। करना है, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट स्टेप। तो पहला सर। स्टेप क्या हो गया कि विल आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पॉलिटी में विल डू दिस फर्स्ट टास्क। ठीक इसके है। बाद हम क्या करेंगे,
कि कंटेंट डेवलप करना। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे आंसर की खूबी क्या होती है कि उसके पास ठीक है। कंटेंट होता है ना, उस आंसर कंट में कंटेंट होता सही। है, कुछ वैल्यू होती है ना, कुछ सब्सटैंशियल होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यस। मीन्स इट मीट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विद गुड अमाउंट ऑफ हम्म। क्वालिटी हम्म, कंटेंट। ठीक, सर। तो अब हम ठीक है। कंटेंट का इशू देखेंगे। ठीक, पहला हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, तो हमको भागना कहाँ है कहाँ नहीं है ये हमको क्लियर हो गया है। नाउ जब हमने सर। 50 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक, नाउ आई स्टार्ट सीइंग, आई सर। स्टार्ट बिल्डिंग माय कंटेंट। आप लोग के पास कंटेंट है, मैंने देखा है, बट उसमें भी ना अब आपको क्लियरली यस समझ सर। में आएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से हम सर। वापस से कंटेंट बनाएंगे, है ना। मे बी लेट से कि ठीक। मैं शेड्यूल फिक्स कर दूंगा, अभी 2 स्टूडेंट और हैं तो उनका कल पर्सनल करना है थोड़ा मुझे, एंड देन विल फिक्स दैट पर्टिकुलर सर। शेड्यूल कि हाँ आपको एक हफ्ता सर। टाइम दिया जा रहा है, देन यू विल डू दिस, बट दीज पर्टिकुलर यू विल एग्री, मतलब तुम बोलोगे कि मैं 10 टॉपिक कर लूंगा सर, है ना। दस सर। टॉपिक कर लूंगा मीन्स आपने उस चीज़ को एब्जॉर्ब भी कर लिया है अपने अंदर, एंड यू हैव रिवाइज मल्टीपल और टाइम्स, नाउ यू आर रेडी टू राइट आंसर्स, बिकॉज अभी तो आप लोग सर। बिगिनर्स नहीं हो। सर। सर। ठीक है, बेसिक आपको आंसर राइटिंग का वो आता है, और बेसिक जो मैंने वहाँ पटना में बताया था आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो सर। समझ में आई होंगी ना आपको। तो उस पे मैं यस बेसिक, यस। जैसे मान लो कि 5 टॉपिक आपने खत्म कर लिए पॉलिटी के, देन विल स्टार्ट विद हम्म। फर्स्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग, वेयर आई विल गिव यू सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके। है ना, ठीक है। 8 नंबर के 10 नंबर सर। के 2 पेज लिखो आप। वहां पर हम क्या करेंगे कि ठीक। डेवलप करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन के सब पार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, सब हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, है ना, और एक ठीक है। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। हम वहाँ पर स्ट्रक्चर करना ठीक है। सीखेंगे और कंटेंट को फ्रेम करना सीखेंगे क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, ठीक है। बेसिक लेवल पे। सर। ठीक। ठीक है, एक लेवल वो क्लियर हो जाएगा, देन विल मूव टू नेक्स्ट लेवल। इसके बैकग्राउंड में आप अपना बाकी टॉपिक्स का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, ठीक है। जैसे हम ये एक सब्जेक्ट को पकड़े, नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ तो रोज़ करनी ही करनी है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें ठीक है। मान के चलते हैं कि एक एक घंटा लगेगा आपको, अभी मतलब उतना स्मार्टली नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे वो टाइम घटता चला जाएगा, है ना। जैसे अगर टॉपिक आप सर। बताएंगे कि किस पे प्रिपेयर हम लोग एक वीक में करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे ना उस चीज़ को, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट मान ये लो पॉलिटी से ये स्टार्ट कर टॉपिक रहे हम हैं, लोग को बता के देना है सर को, एनालिसिस करके हम लोग को देना है हाँ, कि कौन कौन से टॉपिक आइडेंटिफाई किया है मैंने। ये चीज़ उसके बाद मैं, सर देखो देखो प्रोग्राम देखो बनाएंगे। देखो आनंद, मैं तुमको बता रहा हूँ, लाइक पहला स्टेप तुमको क्या करना है, एवरी एवरी टॉपर सेज, और सबसे सुनते होगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हम्म मैं वो बेसिक काम आपसे करवा रहा हूँ, वो काम मैं आपको करके दे सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है पीडीएफ। ठीक है, बट मैं वो काम आपसे ठीक है। करवाऊंगा, आपका दिमाग खुलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है तभी डर सर। निकलेगा सर। हर चीज़, बिल्कुल लाइक आई विल मेक यू फियरलेस इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, ठीक सर। है सर। बिल्कुल बेसिक अप्रोच पे जाएंगे, और टाइम वेस्ट कहीं नहीं करेंगे। जो चीज़ एसेंशियल है वो मैं आपसे करवाऊंगा, जो चीज़ मैं दे सकता हूँ या जो ज़रूरत नहीं है वो आई गिव। मान लो कुछ वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं ना, ठीक है। दोज थिंग्स आई गिव यू इन द प्रोसेस। ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर जब वो क्लियर हो गया, पहला वाला स्टेप आंसर ठीक है। स्ट्रक्चर करना आ गया, सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, आई गिव यू, मतलब बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ का कलेक्शन मैं आपको दे दूंगा पॉलिटी का, है ना। मान लो पॉलिटी कर रहे हैं तो एक आपको समझ में आएगा कि कितने तरीके से डायग्राम बना सकते थे, कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे, है ना। दीज थिंग्स यू विल नो, सर। और ये आप ट्राई करेंगे ना अपने पर्सनल प्रैक्टिस में भी अलग से, है ना। ये तो मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा सर। 50-60 पर सब्जेक्ट, वो अलग होगा, है ना। उसके बाद भी अगर आप कहीं और लिखना चाह रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए टाइम होगा। ठीक है, हम्म सर। तो सर। तो फिर ये फर्स्ट स्टेप क्लियर होने के बाद हम फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ठीक। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ठीक। मान लो कि एंटी डिफेक्शन पे दूंगा मैं, है ना, लेट्स से कि पंचायती राज सर। सिस्टम पे दूंगा, है ना। थोड़ा सा सर। कॉम्प्लिकेट करेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी 2-3 दिन बाद जब पेपर आएगा तो अपने आप हमको दिख जाएगा कि, है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थोड़ा पैटर्न सा ना पूरा वो चेंज होगा। डायनेमिक हो रहा है, तो हम एक बाउंड्री के आसपास ही घूमेंगे, बट आई विल नो, है ना, कि इसके कितनी दूर तक जाना है। ठीक है, अभी आप पेपर ठीक है देखोगे सर। आपको समझ में आ जाएगा कि पहले पूछता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। हम्म, फिर पूछा व्हाट, सर। डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा,
अब मे भी इस बार 67 पूछ देगा 58 कंपैरिजन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है इस बार का। सर ठीक है, तो हमको वो बाउंड्री फिक्स कर लेनी है एंड देन विल सी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस से उस टॉपिक से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस होंगे दैट आई विल गिव यू सप्लीमेंट्री थिंग, या उस पर मैं वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मान लो कि ये जो बेसिक कॉमन पार्ट ऑफ सिलेबस है ना, इस पे जितनी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या जितनी तरीके से पूछा गया है, दोज थिंग्स वी विल राइट, है ना, उस चीज़ को हम पक्का कर लेंगे। ठीक, ठीक है एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। इन द मीन वाइल ठीक है सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, एक मंथली मैगजीन रेगुलरली पढ़नी है, और उसको भी हाईलाइट एंड गिव यू, है ना, कि दीज थिंग्स बीपीएससी ठीक के है लिए, है ना, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सर ठीक है तो इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो अल्टीमेटली प्लान ये है, एंड यू बोथ हैव बीन टेकन, मतलब दैट प्लान वाज, दिस प्लान इज नॉट फॉर यू बोथ, but as a like request I have taken you both, है ना, because this plan was, I told the price of this plan to Anand। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत थैंक यू वेरी सिंसियरिटी के मच। साथ करना है ना, तो इसका यस सर, डेफिनेटली बिल्कुल। विल रीप द बेनिफिट्स। और वीकली सर सेशंस हम जैसे मान लो कि टेस्ट हुआ है ना, वीकली सेशंस हम करेंगे डिस्कशन इस तरीके से। बिल्कुल सर सर। ठीक है, हम सर लोग सर इस चीज़ को कल स्टार्ट करें। एक और लड़की है एंड उसको मुझे लगा नहीं कि अभी इस टाइम पे उसको बोलना चाहिए कॉल के लिए, तो शी हैज़ ऑल्सो ज्वाइन। तो मैं तीनों को मेरे ख्याल से साथ में कल एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है ना, तो मैं उस चीज़ को ओके सर तीनों को सर साथ में कर लेता हूँ। सर, आप खाली मैसेज ठीक कर है दिया क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं, तो 11 बजे इसलिए 11 थोड़ा सा। बजे 11 बजे उसको मैंने टाइम दे ठीक दिया है। है। सर सर सुबह 11 बजे हम लोग ये PYQ एनालाइज करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी, तो अपने पास PYQ रखना। ठीक, और सर बस PYQ रखना, और एक पेपर रखना, मतलब 2-4 A4 शीट और पेन कॉपी रखना, है ना। तो हम लोग उस चीज़, पीवाईक्यू में सर कितना हम लोग कब तक का क्वेश्चन लेंगे मैं सारी चीज़ बताऊंगा। तुम्हारे पास वो बुकलेट है कि नहीं? मेरे पास है। सर हाँ है सर मेरे पास ये मेंस वाला बुकलेट वो तो होगा ना, सॉल्व या अनसॉल्व जो, हाँ, नहीं तो अनसॉल्व वाला KBC था। का वो अनसॉल्व 20-25 रुपए का का आता है है, सर पतली सी बुकलेट आती है, छोटी सी, है ना, KBC की, छोटा सा है ना। केबीसी। तो सर मैं सर ही स्कैन मेरे करवा पास करके डाल दूंगा, लेकिन मेरा पुराना है थोड़ा सा। नहीं सर है ठीक है, सर वो हो उसका जाएगा हम उसका लोग और का CDPO का भी रख लेना। CDPO का जो मेंस का हुआ था ना, नहीं होगा तो मैं तुमको ठीक है शेयर कर दूंगा। सीडीपीओ का तो नहीं मिल है मेरे जाएगा पास, सर बीपीएससी का है पूरा। ठीक है, CDPO का मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा। नहीं तो 2-4 क्वेश्चन ही है पॉलिटी के, तो वो हम देख लेंगे कैसे चेंज हो रहा है। और बिल्कुल पैटर्न है ठीक ना, है। लास्ट के 2-3 ओके 67 CDPO और अपना हाँ 68, तीनों के पैटर्न में मैं हाँ सिमिलैरिटी दिखा दूंगा, है ना, क्या डिफरेंसेस है, कितना चेंज हो रहा है नेचर, वो मैं एक बार बेसिक तुमको समझा सर दूंगा। लाइक आई विल टेल यू कि ऐसे सोचना है जब तुम अभी एनालाइज करोगे तो। ठीक है, ठीक है देन सर यू विल प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर, जो मुझे बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज क्या क्या थीम्स पूछे गए हैं, ये आप 2-3 दिन में प्रिपेयर सर करोगे, एंड देन विल सी कि कंटेंट को कैसे बिल्ड करना है। ओके। ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है और नहीं तो हाँ ठीक है सर हाँ वही बताओ है बताओ बताओ डाउट। नहीं नहीं मुझे लगा था कि अगर हम 69 का भी पेपर अगर हो जाता है इधर उसका तो भी करेंगे उसको ना, भी उसका भी साथ में लेकर के वो तो मैं करेंगे अलग से उसको वीडियो ठीक बना है दूंगा सर ना। वो तो मैं बाकी लोगों के साथ भी सर कर लूंगा डिस्कस। वो अलग से नेचर बता देंगे, उसका नेचर कैसा था हाँ इस बार का देश का। वो तो अपन, हाँ सर जैसे अभी तो स्टार्ट है ना, अभी तो तुम लोग इतना घुल मिल जाओगे कि लाइक मैं तुम लोग को रोज सर हर दूसरे दिन कॉल करूंगा, अगर सिंसियरली वर्क करोगे तो ना। बिल्कुल नहीं सर, सर बिल्कुल। ये तो कल हाँ, तो बस वो, अभी सर हम लोग कर अभी हम और निखिल कर भी रहते हैं अभी सर, मतलब डेली सुबह शाम एक क्वेश्चन दो यूपीएससी का, क्वेश्चन एक हम लोग क्वेश्चन लिखते बीपीएससी का हम लोग हैं पेपर 2 का उठाए थे और डेली हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो अभी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे ना। डेली सर सर हिंदी जैसे मीडियम के लिए कंटेंट का तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रांसलेट कैसे करोगे क्या, तो दोनों कोऑर्डिनेट, सर मैं कर लूंगा सर उतना मतलब उतना उतना हम लोग कर ट्रांसलेशन की लेंगे जरूरत नहीं कोऑर्डिनेट कर है, लेंगे बट हाँ चीज़ें समझ में तुमको आ जाएंगी, बस उसको हिंदी में लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट सर करना, इस लेवल पे हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी ना सर आंसर मैं वो राइटिंग कर में मैं लूंगा तुमको एक्सपर्ट करवा दूंगा, उतनी मैं गारंटी लेता हूँ ना। सर उतनी मैं सर गारंटी अभी 69 तो जो लिख वो रहे तो हैं मैं उनके लिए कर भी लूँ लेके बैठा हूँ। तो सर तो वो बस टाइम के बाद पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा, तो बाकी तो एफर्ट मेरी तरफ से 110% रहेगा, और तुम लोग की तरफ से भी 110% ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी अपने साथ रखनी है, मेरे साथ तो खैर जो भी है ना, खुद के साथ सर ऑनेस्ट रहना है कि भाई अगर ये प्लान बनाया है आज के दिन,
तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है ना, और टेंशन नहीं लेना है, मतलब इतना डरना नहीं है ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं नहीं है। सर, डर नहीं रहा। नहीं नहीं, जैसे हाँ आज मिसगाइडेंस और अभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक चीज़ें करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वही है ना कि हाँ कि वो पीस मील वाला अप्रोच नहीं, अभी एकदम आराम से 1 साल ढंग से करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा यार, टॉप रैंक मिलेगी। ठीक है, सर ठीक है सर। ठीक है, कल सुबह 11 बजे इसी के थ्रू रहेंगे ना, मीट के थ्रू। ठीक है सर। ओके ठीक है, सर। ओके 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 ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, Thank you, हैप्पी न्यू sir. ईयर। गुड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। कल से शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सर। ठीक है सर, ओके, ओके। बाय।